फ्लाइट था ही नहीं, वहां से मैं पूरे पैसे भर देने के बाद में मुझे वापस यहाँ पे रोका जा रहा है एंड दे नॉट अलाउइंग मी टू बोर्ड द फ्लाइट। गाइज, आप भी अगर फॉरेन कंट्री में रहते हो और जैसे इंडिया में आते हो एयरपोर्ट पर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, आप हंसी खुशी अपनी फैमिली से मिलने चाहते हो, अपने बच्चों के पास जाना चाहते हो, लेकिन पता चलता है कि आपको गिरफ्तारी करके जो पुलिस है, एयरपोर्ट पुलिस है, जेल लेकर जाती है। तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। और भारत सरकार ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि एक केक को नहीं छोड़ा जाएगा। यानी पहले जो छोड़ दिया गया, लेकिन अब जो भी इस तरह का हरकत करेगा उसको एक एक को भारत सरकार ने, जितने भी इमिग्रेशन टीम है, एयरपोर्ट पुलिस है, सारे लोगों को नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है वहाँ की टीम को कि आप बिल्कुल सतर्क रहें। और ऐसे जो भी फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार करके जेल लेकर जाया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और ये जो अपडेट है पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले जो शॉर्ट वीडियो दिखाया, इससे रिलेटेड भी एक अपडेट आ रहा है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारे एयरपोर्ट पे इस तरह का चीज़ होती है। यानी फ़्लाइट अगर लेट हो जाती है, या फिर आपका लगेज छूट जाता है, या फिर एयरलाइंस की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि शोर शराबा, यात्रियों क्या करते हैं कि शोर शराबा करना स्टार्ट कर देते हैं, गाली गलौज देना स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से और एयरलाइंस की तरफ से भी वार्निंग जारी किया गया है यात्रियों को, और बताया गया कि अगर किसी भी इस तरह का हरकत कोई भी यात्री अगर करता है तब उसके साथ एक्शन लिया जाएगा। बशर्ते आपको अगर कोई भी एयरलाइन से दिक्कत है या एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे शिकायत दर्ज करने के लिए एयरपोर्ट पुलिस रहती है। वहाँ पर अपना शिकायत दर्ज या FIR दर्ज करा सकते हो। लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर इस तरह का अगर हंगामा करोगे तो विदेश मंत्रालय के भी इस अपडेट में बताया गया है, विदेश मंत्रालय ने भी बोला है कि इस पर क्या हो रहा है कि फ़ॉरेन कंट्री पे इसका वहाँ पे न्यूज़ में चलता है और बताया जाता है कि इंडिया के एयरपोर्ट पे इस तरह, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं। आप मुंबई एयरपोर्ट में ले लो, दिल्ली एयरपोर्ट में, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे जो भी इस तरह का हरकत होता है, वीडियो वगैरह बनाकर लोगों को साथ पोस्ट कर दिया जाता है और पूरे देश में, दुनिया में फैलाया जाता है कि इस तरह से इंडिया में होता है। तो इस पर जो घूमने आते हैं लोग, उन पर असर पड़ता है और लोग चाहते हैं कि हम ऐसे कंट्री में जाएं जहाँ पे शांति हो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इस तरह का अगर हरकत करते होगे तो प्लीज़ इस तरह का हरकत ना करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पे एयरपोर्ट पुलिस है, वहाँ पर जाकर आप FIR दर्ज करा सकते हो, उनसे मैनुअली बोल सकते हो। लेकिन इस तरह का चीज़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर भी कार्रवाई होगी। तो आपको ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है टाइटल और थंबनेल में, क्योंकि भारत सरकार ने क्लियरली सारे इमिग्रेशन टीम को भी बता दिया है और जो एयरपोर्ट पुलिस है उनको भी बता दिया है कि अगर इस तरह का हरकत कोई भी करता है तो उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप भी अगर मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में रहते हो और यहाँ अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आते हो छुट्टी मनाने, लेकिन पता चलता है कि आपकी गिरफ्तारी हो गई, तो आपको जाना है घर और चले जाते हो जेल। तो मामला क्या है, पूरा ये वीडियो प्लीज़ देख लेना, तभी एक्चुअली समझ में आएगा कि ये मामला क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे, ये जो घटना मैं बताऊंगा एक के साथ घटना घटा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को घटना के साथ घट रहा है। मुंबई एयरपोर्ट में भी घटा है, कोलकाता एयरपोर्ट में भी घटा है, दिल्ली एयरपोर्ट में भी घटा है, जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, बहुत सारे एयरपोर्ट में इस तरह का घट रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो मामला क्या है, पहले ये सुने। तो दरअसल शारजा से आया एक शख्स को टसन दिखाना काफ़ी भारी पड़ गया। इस टसन के चक्कर में इन साहब से जुड़ी एक बात सामने आई, जिससे इनका पूरा खुलासा हुआ। ब्यूरो के अधिकारियों भी होश उड़ गए, यानी जो चेक करने वाले लोग हैं उनको भी होश उड़ गया। इसके बाद इन साहब को पहले बीच एयरपोर्ट से अच्छी खासी जलालत का सामना करना पड़ा, फिर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया गया। अब पूरा मामला क्या है वो आप सुने, उसके बाद एक्चुअली समझ में आएगा। दरअसल यह मामला दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का है। शारजा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा शख्स अपने डॉक्यूमेंट कूटनीति के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा। इस शख्स का अंदाज़ा देखकर इमिग्रेशन अधिकारियों का माथा पहले से ही ठनक गया था। बावजूद इसके इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट लिया और कुछ सवाल पूछते हुए उसे पलटना शुरू कर दिया। जवाब देते हुए वक्त इस शख्स का टसन तो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। इसी बीच इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट को स्पैकिंग मशीन इस पे पर कर दिया, यानी सिस्टम पे डाला इनका पासपोर्ट।
इसके बाद पॉपअप कंप्यूटर के स्क्रीन पर आया, उसे देखकर इमिग्रेशन अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल तो इनका पासपोर्ट ने भारत सरकार ने रद्द कर दिया था। मामला इस चुका था कि ये जो शख्स था वो बांग्लादेशी नागरिक था, लेकिन यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट बनाकर ये अदर कंट्री चला गया था और अदर कंट्री जाने के बाद यानी शारजा में वहाँ पे काम करने के बाद फिर वापस यहाँ पे आता है और अपने फैमिली को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया था इंडिया में और यहाँ की नागरिकता ले लिया था। जबकि भारत सरकार पहले ही बोला था कि इस तरह के हरकत करने वाले को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा और जितने भी इस तरह का डॉक्यूमेंट यानी गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनाया है, भारतीय का नागरिकता ले लिया है, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। अब ये पासपोर्ट रद्द हुआ, लेकिन उनको मालूम नहीं था। जैसे ही एयरपोर्ट पर आते हैं फिर पता चलता है कि इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और इनको फिर पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करके जेल लेकर जाती है। तो इस तरह के लोगों को अब बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा और बहुत सारे एयरपोर्ट पर इस तरह का गिरफ्तारी हुई है और भारत सरकार फुल एक्शन में। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जो भी इस तरह का नागरिकता लिया है, पासपोर्ट बनाए हैं, गलत डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके कौन कौन इसमें शामिल है उनको भी गिरफ्तारी होगी। अगर भारतीय कोई लोग शामिल इसमें होंगे तो उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।